हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल डाटा स्टडी में। आज की वीडियो में हम विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल डाटा स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के वीडियो में हम बहुत से उन ज्वालामुखियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनका शायद आपने नाम भी ना सुना होगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी चोटी के नाम से किसे जाना जाता है या कहाँ पर ज्वालामुखी चोटी कहाँ पाई जाती है। तो इसकी बात करते हैं ज्वालामुखी चोटी की। तो AD 79 में यह फूट गया था। लगभग 2000 साल पहले यानी 79वीं ईस्वी में यह फूटा था और विस्फोट था जिसमें और यह इसमें कोई ऐसा विस्फोट हुआ जिसके पहले से कोई चेतावनी नहीं थी। और ये इसके कारण क्या हुआ, पोम्पी शहर जो इटली का पोम्पी शहर था वहाँ पर राख की भारी मात्रा में बारिश हुई जिसके कारण वहाँ के अधिकांश निवासी उसी के नीचे दफन हो गए थे। तो इतना खतरनाक ज्वालामुखी था। सोचिए, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसका कोई जानकारी न हो, अचानक से आप सो रहे हो, उसके बाद वो फट जाए, पूरा शहर उसी में डूब जाए, तो कितना दर्दनाक मौतें हुई होंगी। तो एक ऐसा ज्वालामुखी था। ज्वालामुखी चोटी के नाम से उसे जाना जाता है। तो यह कहाँ पाया जाता है? तो यह पाया जाता है कहाँ पर? नेपल्स, इटली में पाया जाता है। ज्वालामुखी किसे कहते हैं तो ये भी जान लेते हैं। ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिघला पदार्थ, लावा, राग, भाप तथा अन्य किसी प्रकार से अन्य प्रकार गैसों में परिवर्तित होकर बाहर निकलता है, वही ज्वालामुखी होता है। यानी राख ऐसा एक छेद जिसके द्वारा राख या किसी गैसों के माध्यम से एक पिघला हुआ पदार्थ गर्म पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकले, उसी को ज्वालामुखी कहा जाता है। और ये जो पिघला हुआ पदार्थ ये बाहर निकलता और क्या होता है, हवा में जाकर ठंडा हो जाता है। तो ये एक प्रकार का ज्वालामुखी एक प्रकार का ज्वालामुखी होता है। आइए देखते हैं आपका अगला ज्वालामुखी क्या है। अगला ज्वालामुखी है क्राकाटा ज्वालामुखी। ये क्राकाटा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों और साथियों, ध्यान देने योग्य बात है। क्राकाटा ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है। ये इसका जानकारी में कब आया? तो अगस्त 1883 में। कब? अगस्त 1883 में। अगस्त 1883 में क्राकाटोआ कई विशाल विस्फोटों के साथ फटा और विस्फोट अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे और अधिकांश द्वीपों को नष्ट इसने कर दिया था। विस्फोट की आवाज 5000 किलोमीटर दूर थी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, एक ऐसा ज्वालामुखी जो इतना खतरनाक था, इतना शक्तिशाली था, ऐसा फटा कि अधिकांश द्वीपों को उसने इंडोनेशिया नष्ट कर दिया और 5000 किलोमीटर इसकी आवाज इतनी अधिक थी, 5000 किलोमीटर दूर तक सुनी जा सकती थी। एक और क्वेश्चन इसी से जोड़ देते हैं इंडोनेशिया से। इंडोनेशिया की राजधानी आपको पता है जकार्ता है। और भारत ने भी हाल ही में क्रूड ऑयल कहां से लेना शुरू कर दिया है? तो क्रूड ऑयल लेना शुरू कर दिया है कहां से? सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल भारत किस देश से लेता है? तो ये लेता है पाम ऑयल। तो जो पाम ऑयल हो कहां से लेता है? वो लेता है इंडोनेशिया से। पहले मलेशिया से लेता था, उसने मलेशिया को इससे रोक दिया कि अब हमें क्रूड ऑयल लेना, और क्रूड ऑयल अब कहां से लेता है? तो इंडोनेशिया से लेता है। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी। माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी कहां पाया जाता है? तो माउंट सेंट हेलेंस, अब आप कहेंगे ये भी कोई ज्वालामुखी होता है? जी हाँ दोस्तों, ये ज्वालामुखी होता है। तो माउंट सेंट हेलेंस जो ज्वालामुखी है वो कहाँ पाया जाता है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के एक नगर है, नाम सुना होगा आपने, वाशिंगटन।
तो वाशिंगटन की में पहाड़ियाँ हैं माउंट सेंट हेलेंस कैस्केड श्रेणी में। तो वहाँ उन पहाड़ियों पर क्या होता है, ध्यान सुनिए, संयुक्त राज्य अमेरिका के एक शहर है वाशिंगटन। वाशिंगटन में कुछ पहाड़ियाँ पाई जाती हैं कैस्केड श्रेणी में। तो इस कैस्केड श्रेणी में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हीं पहाड़ियों पर माउंट सेंट हेलेंस नाम की पहाड़ी पाई जाती है। वहीं पहाड़ी पर ये ज्वालामुखी पाया जाता है। माउंट सेंट हेलेंस इसका नाम फिर क्यों पड़ा? तो इसका नाम माउंट सेंट हेलेंस इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो खोजकर्ता थे जॉर्ज वैक्यूअर, ये ब्रिटिश राजनयिक थे और इन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा? इसका नाम माउंट सेंट हेलेंस पड़ा। 1980 में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ जिससे क्या हुआ, भारी मात्रा में तबाही हुई थी। तो ये जो इसके जानकारी कब हुई? तो 1980 में इसकी जानकारी हुई थी। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, इसका नाम थोड़ा टफ है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। तो इसका नाम है ऐजा फजाला जोकुल। ऐजा फजाला जोकुल इसका नाम है। ये कहाँ पाया जाता है? तो ऐजा फजाला जोकुल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आइसलैंड। आइसलैंड में ये पाया जाता है। अन्य प्रसिद्ध ज्वालामुखियों की तुलना में इसका या काफी खास नहीं है। 2010 में क्या हुआ था, कुछ थोड़ी सी बात है। 2010 में इसका विस्फोट हुआ था, यानी हाल ही के विस्फोटों में सबसे नज़दीक में इसका विस्फोट हुआ था। और इससे खतरनाक तो नहीं था, लेकिन जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है उसके कारण क्या होता है, भारी मात्रा में राख निकलती है और ऊपर हवाई जहाज जो चलने में इससे दिक्कत होने लगती है, क्योंकि ये इसके जो राख के कण वो जम जाते हैं, तो जिससे इंजन बंद हो सकता है। तो इसी कारण ये चर्चा में था, इसी कारण ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। तो ये ज्वालामुखी ऐजा फजाला जोकुल कहाँ पाया जाता है? आइसलैंड में पाया जाता है। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला है पर्वत पिनाटुबो। तो पर्वत पिनाटुबो ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों और साथियों, पर्वत पिनाटुबो ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है फिलीपींस। फिलीपींस आपने कहा, अरे फिलीपींस में, अच्छा हाँ, फिलीपींस में पाया जाता है पर्वत पिनाटुबो ज्वालामुखी, फिलीपींस। तो माउंट पिनाटुबो फिलीपींस के कहाँ, किस द्वीप पर पाया? तो लुजोन, फिलीपींस देश के लुजोन द्वीप पर ये पर्वत पिनाटुबो ज्वालामुखी पाया जाता है। जून 1991 में ये भी, इसने भी काफी खतरनाक अपना रंग दिखाया और 1991 में ये क्या हुआ, फटा और 20वीं शताब्दी का दूसरा सबसे बड़ा इसने विस्फोट किया था। तो ये कोई छोटा मोटा नहीं, इसने भी 20वीं शताब्दी में क्या दूसरा सबसे बड़ा विस्फोट किया था। क्या नाम है इसका? तो पर्वत पिनाटुबो इसका नाम है। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, काफी फेमस भी है, आपके एग्जाम में काफी बार आया भी है, तो इसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए और इसके बारे में जानते रहिए, ताकि आपको भविष्य में क्या करे, काम दे। क्या नाम है इसका? माउंट एटना। तो माउंट एटना कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ पर? इटली में। माउंट एटना इटली में पाया जाता है। यूरोप का सबसे लंबा सक्रिय ज्वालामुखी है। पूछा जाता है कभी कभी कि यूरोप का सबसे लंबा और सक्रिय ज्वालामुखी का क्या नाम है? तो यूरोप का सबसे लंबा और सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? तो माउंट एटना उसका नाम है। यह सिसिली में स्थित है। इटली का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली, और वहीं पर यह क्या है, स्थित है। बाकी भी आपकी बहुत सी जानकारी है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मारना चाहें तो मार लीजिए। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है टम्बोरा पर्वत। नाम क्या है? टम्बोरा। टम्बोरा पर्वत कहाँ पाया जाता है? तो टम्बोरा पर्वत पाया जाता है इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया, राजधानी क्या है? जकार्ता। तो माउंट टम्बोरा इंडोनेशिया के सुबावा द्वीप पर पाया जाता है। क्राकाटोवा भी इंडोनेशिया में है और टम्बोरा भी इंडोनेशिया में है। तो माउंट टम्बोरा इंडोनेशिया के सुबावा द्वीप पर पाया जाता है। माउंट टम्बोरा 1815 में प्रसिद्ध हुआ था। क्यों प्रसिद्ध हुआ था? क्योंकि यह इतिहास सबसे बड़े विस्फोटों में से एक था। 1815 में इसने बहुत बड़ा विस्फोट किया था और इसी के कारण यह क्या है, प्रसिद्ध है। विस्फोट से दुनिया भर में मौसम प्रभावित हुआ था। इसने ऐसा खतरनाक विस्फोट हुआ था जिसके कारण क्या हुआ, पूरा दुनिया के बहुत से देशों मौसम, पूरी दुनिया का वातावरण प्रभावित हुआ या पूरी दुनिया का मौसम प्रभावित हुआ। ऐसा खतरनाक ज्वालामुखी था। क्या नाम था इसका? तो माउंट टम्बोरा ऐसा ज्वालामुखी था जो इंडोनेशिया में पाया जाता है और इसने 1815 में बहुत बड़ा विस्फोट किया जिससे पूरी दुनिया का मौसम प्रभावित हुआ। ये रहा इसका
सॉल्यूशन। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए देखते हैं। मोना लोआ बहुत सी बार एग्जाम में आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से इसके बारे में सुनिए। ये कहाँ पाया जाता है? तो ये हवाई द्वीप में पाया जाता है। मौना लोआ हवाई में 2 प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, मौना लोआ और किलाउआ। मौना लोआ और किलाउआ 2 ज्वालामुखी हैं और हवाई द्वीप में पाए जाते हैं। मोनोलोआ का अर्थ होता है हवाई में, मोनोलोआ का अर्थ है हवाई में लांग माउंटेन, और मोना लोआ दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। ये पूछा जाता है दुनिया का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखो पहले आपने पढ़ा था यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, तो माउंट एटना को, और दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो मौना लोआ दुनिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। मौना लोआ अन्य ज्वालामुखियों की तरह हिंसक रूप से नहीं फटती, लेकिन यह लावा की एक बड़ी मात्रा का उत्पादन करती है। हालांकि यह आमतौर पर काफ़ी धीमी गति से चलती है, आमतौर पर चलने के कारण से धीमी। देखो ये हमेशा ये सक्रिय ज्वालामुखी ये बहुत तेजी से नहीं फटता, लेकिन क्या करता है धीमे धीमे ये क्या करता है अपना फटता रहता है। तो इससे अभी काफ़ी बड़ी मात्रा में हानि नहीं हुई, लेकिन काफ़ी मात्रा में ये लावा को उत्पादित करता है। लेकिन तो ये पूछा था सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी, तो मौना लोआ है। आइए देखते हैं आप, तो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो ज़रूर बता देना। आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। माउंट एटना ये हो चुका है, आपको पहले पढ़ चुके हैं, ये दोबारा से हो गया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। ऐसे ही वीडियो में ऐसे ही तरह की वीडियो के लिए बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।